जाकिर कॉलोनी हादसा हुए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। विधायक हो या सांसद या मंत्री, सब जाकर संवेदना देने का काम कर चुके हैं, लेकिन जाकिर कॉलोनी में हुए हादसे की जिम्मेदारी किसी की नहीं तय हुई। सवाल तो उठेगा ही। नगर निगम का हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना और मेरठ विकास प्राधिकरण का आंख मूंद कर सो जाना। देखिए हमारी विशेष पेशकश में एडिटर इन चीफ गौरव पराशर के सवालों के साथ। नमस्कार दर्शकों, मैं गौरव पराशर देवरत्न न्यूज की इस खास पेशकश में आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। 2 दिन पूर्व आपको पता ही होगा कि मेरठ के जाकिर कॉलोनी के गली नंबर 8 में एक मकान ढह जाने से, जिसका कारण बारिश बताई जा रही है, लेकिन 10 जाने जा चुकी हैं। एक ही घर से 10 जनाजे उठना कोई आसान बात नहीं है। उन बचे हुए परिवारों की संवेदना उनके दिल से पूछा जाए कि जिन मासूम बच्चियों ने अभी तक ढंग से दुनिया भी नहीं देखी थी, वो आज इस दुनिया को रुखसत करके जा चुकी हैं। लेकिन आज घटना को हुए 3 दिन बीत चुके हैं। तमाम विधायक विपक्षी दल के हों चाहे सत्ताधारी हों, और आज मेरठ के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह जी भी जाकिर कॉलोनी का दौरा करने आए थे। लेकिन खाली दौरे से इन गरीब लोगों की जान बच पाएगी? लेकिन जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जिम्मेदारी सिर्फ खाली उन मकान मालिकों की नहीं जिनका मकान गिरा है, ये जिम्मेदारी सरकारी तंत्र की भी है, जिला प्रशासन की भी है। अब जिम्मेदारी कैसे तय होती है? जिम्मेदारी, ये जो घटनाक्रम हुआ है, इसमें 2 विभागों की जिम्मेदारी पूरी पूरी साफ तौर पे नजर आ रही है। पहला तो नगर निगम। नगर निगम मेरठ का इतना भ्रष्ट विभाग बन चुका है कि यहाँ पर अधिकारियों को ये नहीं पता कि कहाँ क्या हो रहा है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज ने अपने स्पष्ट आदेशों में कह रखा है कि शहर से तमाम डेयरियों को बाहर निकाला जाए। बावजूद इसके 1.5 वर्ष से ऊपर हो गया है आदेश को आए हुए दर्शकों, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कार्रवाई के नाम पे सिर्फ और सिर्फ पैसे लेकर के, जेब मोटी गर्म करके खाना पूर्ति कागजों में कर दी गई है, हाई कोर्ट को दिखा दिया गया है। मैं माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज को भी ये बताना चाहूंगा कि आपके आदेशों को इस तरीके से बर्फ में लगाया गया कि आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि खुद नगर निगम के कुछ कर्मचारियों की निजी डेयरियां मेरठ शहर में, आपको बता दूं, चल रही हैं, जिनसे अधिकारियों के महीने बंधे हुए हैं। अधिकारियों की आवासों पर शुद्ध देसी घी और शुद्ध दूध की रोजाना आपूर्ति हो रही है कि अधिकारी महोदय हमारी डेयरी पर कार्रवाई ना करें। ऐसे ही ना जाने कितनी डेयरियां हैं जो अधिकारियों के या नेताओं के घर में, जिनके घर पूरी पूरी रिश्वत के रूप में, दूध और घी के रूप में पिया जा रहा है। अब जो लापरवाही नगर निगम ने की, उसका खामियाजा आज सबके सामने है। 10 मासूम जिंदगियों को आज दुनिया छोड़ के जाना पड़ा। वहीं दूसरी ओर दर्शकों, मैं खड़ा हूं मेरठ विकास प्राधिकरण में। मेरठ विकास प्राधिकरण भी इस घटना का पूरा पूरा जिम्मेदार है। क्यों? अगर नगर निगम, जैसे कि बताया जाता है, मेरठ बहुत बड़ा शहर हो चुका है, कई जोन में बटा हुआ है, उसके बावजूद क्या नगर निगम मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्रीमान अभिषेक पांडे ने कोई कमेटी गठित नहीं की कि जाकर के पुरानी इमारतों का सर्वे किया जाए, उनको नोटिस दिया जाए खाली करने का, या उनकी मरम्मत के लिए उनको कहा जाए? ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। दर्शकों, बात फिर वही, लाल फीताशाही के आगे सब कुछ बेकार। जब अधिकारी चाहे अगर निष्ठा से काम करना, तो इन जान माल का नुकसान से बचा जा सकता है। हमेशा से ही देखा गया है हिंदुस्तान में, जब भी कोई बड़ा हादसा होता है उसके बाद ही सरकारी तंत्र जागता है। क्या 4 लाख रुपए मुआवजा दे करके मृतकों को, या 1.5 लाख रुपए घायलों को दे करके उनकी जो जीवन में जो उन पर कष्ट हुआ है, या उनके परिवारजन गए हैं दुनिया छोड़ करके, क्या उन्हें वापस लाया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से अपने चैनल के माध्यम से सवाल करना चाहूंगा, क्या आपके 7 वर्ष के कार्यकाल में नगर निगम हो चाहे प्राधिकरण हो या कोई भी विभाग हो, क्या उनमें निष्पक्ष कार्रवाई हुई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आप तक महोदय कोई सूचना स्पष्ट रूप से, सही रूप से पहुंचती ही नहीं है। ये मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और महोदय, अभी कुछ दिन पहले हमारे चैनल पे चलाई गई खबर, 2 साल पहले ही 2.5 करोड़ रुपए लगा करके मलियाना फ्लाईओवर की मरम्मत की गई थी पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा। इस थोड़ी सी 3-4 दिन की बारिश में पुल ने जवाब दे दिया। अब क्या बारिश ही जिम्मेदार है, अधिकारी जिम्मेदार नहीं है?
जिम्मेदारी तो तय करनी होगी। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से बहुत हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इन भ्रष्ट अधिकारियों पर ऐसा चाबुक चढ़ाया जाए कि ये लापरवाही करना तो दूर, लापरवाही करने की सोचे भी ना। सिर्फ यही अपील जनता के लिए, समाज के लिए और देश के लिए। मैं अपने सहयोगी के साथ गौरव पाराशर, देवरत्न न्यूज, मेरठ।